हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इसमें स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रेंड्स अपने चैनल पर। आज हम ये 11 साल की लड़की के लिए सूट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। तो ये हमारा देखिए 4 फोल्ड है और इसको मैंने अच्छे से सेट करके रख लिया है। तो ये मैंने इसके लिए प्लाजो भी बनाया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये मैंने पूरा अच्छे से इसको मैंने रेडी किया हुआ है। तो मैं इसी के लिए इसके लिए सूट बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं। तो मैंने ये लाइव बताया था, तो आप वहां जा करके देख सकते हैं मेरे चैनल पर कि मैंने ये किस तरीके से बनाया है। अगर आपको बनाना सीखना है तो आप जा करके देख सकते हैं। तो मैं इसी के लिए इसका सूट बनाऊंगी। तो चलिए हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो जितना फैब्रिक आपको चाहिए उतना फैब्रिक आप इस तरीके से कटिंग करके ले सकते हैं। तो मेरी तरफ ये बंद वाली साइड है और ये आपकी तरफ ओपन साइड रहेगी। तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कपड़ा को सीधा करने के लिए। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो इसकी लंबाई रखूंगी मैं 25 इंच। तो देखिए मैं यहाँ से जहां से मैंने मार्किंग किया हुआ है तो वहां से मैं इस तरीके से 25 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा 25 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लूंगी। इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। तो नीचे मेरा ये 25 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। इस तरीके से मैं लाइन को सीधा कर दूंगी। अब हमको शोल्डर को जॉइंट करने के लिए हाफ इंच चाहिए और 1.5 इंच हमको नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए। 1 इंच तो चाहिए ही चाहिए। तो हम इसमें 1.5 इंच टोटल रखेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं हाफ इंच ऊपर के लिए भी ले रही हूँ और नीचे के लिए भी। तो यहाँ पे मैं टोटल अभी 2 इंच ले रही हूँ, क्योंकि अगर हमारा कम ज्यादा होगा तो हम बाद में कट करके निकाल भी सकते हैं। तो आप अगर वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना फोल्ड करना चाहते हैं, तो उस पे आप पे डिपेंड करता है फोल्ड करने पे। तो मैंने यहाँ पे टोटल यहाँ पे 2 इंच लिया हुआ है। तो 25 इंच का मैं ये बनाऊंगी और 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा लाइन को ये सीधा कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी हम पूरा ये सीधा कर देंगे, बिल्कुल भी हमारा तिरछा नहीं होना चाहिए। और आप यहाँ पे चाहें तो इसको मैं कपड़े को अभी कट करके यहाँ से निकाल देती हूँ। जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए नीचे से मैंने जो हमारा एक्स्ट्रा था वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब हम इसको इस तरीके से नीचे की तरफ साइड में कर देंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे। तो इसमें मैं शोल्डर को 5.5 इंच रखूंगी, क्योंकि मैं पीछे का नेक छोटा ही रखूंगी 3.5 इंच का। तो मैं यहाँ 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। मैंने शोल्डर 5.5 इंच रखा है और नीचे की तरफ भी हम यहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे। आर्म होल भी रखूंगी मैं 5.5 इंच। आप चाहे तो यहाँ पे 6 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 5.5 इंच ही लूंगी, क्योंकि हमको ज्यादा नहीं रखना है। अगर साइज थोड़ा ज्यादा रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ज्यादा ले सकते हैं। मैंने इतना ही रखा है। तो शोल्डर एंड आर्म होल मैंने 5.5 इंच रखा है। तो मैं यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग करूंगी। तो मैं इस तरीके से दोनों की कटिंग में एक साथ कर रही हूँ। तो मैंने पहले ये डाउन किया है फ्रंट को। अब मैं बैक पार्ट को इस तरीके से डाउन करूंगी। तो बैक पार्ट को हमको थोड़ा सा ज्यादा डाउन करना है। इस तरीके से हमने डाउन किया है। तो आपको ये इसके देखूंगी तो मैंने ये हाफ इंच पे फ्रंट पे डाउन किया है और 1.25 इंच को मैंने बैक पार्ट को डाउन किया है। तो आपको इसी तरीके से डाउन करना है। अब जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट हम इस कर लेंगे। तो चेस्ट है इसका 28 इंच। तो 28 का चौथाई भाग होगा 7 इंच। तो मैंने ये बॉडी से नाप लिया हुआ है। मैं 7 इंच पर निशान लगा देती हूँ और 2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी। हाफ इंच का मैं यहाँ पे लूजिंग दूंगी। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच लिया है। अब यहाँ से हम कमर रखेंगे 5 इंच और ये जो हम
चाक बनाएंगे वो रखूंगी मैं यहाँ पे 11 इंच, क्योंकि 10.5 इंच पे हमारा रेडी रहेगा, हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा जब हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तब। तो हम इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे। फैब्रिक को मैंने सीधा उल्टा रखा हुआ है, क्योंकि जो भी मार्किंग करेंगे हम तो हमारी उल्टी साइड होगी इसके लिए। तो कमर है इसकी 25 इंच, तो 25 का चौथाई भाग होगा, मैं 6.5 इंच होगा, तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच पर निशान लगाऊंगी। चलिए पहले मैं 1.25 इंच पर निशान लगाती हूँ। आधा इंच की मैं यहाँ पे लूजिंग दूंगी, क्योंकि मैंने बॉडी से नाप लिया हुआ है, और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी 2 इंच। कमर है इसकी 30 इंच, तो 30 का चौथाई भाग होगा 7.5 इंच, तो मैं यहाँ पे इसमें भी 8 इंच रखूंगी, और यहाँ पे मैं लूंगी 1.5 इंच, क्योंकि हमें जो यहाँ पे जो हम चौक बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया हुआ है। आपको अगर ज्यादा रखना है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच से ज्यादा ना लें, क्योंकि हम जब इसको कपड़े को जब फोल्ड करते हैं तो हमारा कपड़ा वहां पे बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाता है, तो वहां पे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। अगर आप फिनिशिंग अच्छी चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे कपड़े को कम करना होगा। आप यहाँ पे जो भी मार्किंग कर रहे हैं वो आप 2 इंच ले सकते हैं, लेकिन जहाँ आप यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच ही लेना है। अब हमको यहाँ से देखना है कि हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है। तो देखिए मेरा यहाँ पे 10 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे भी 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पे भी हमको 10 इंच लेना है, तो यहाँ पे हमने 10 इंच पर इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब हम इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से, मैंने सीधा कर दिया है। मैं एक गोलाई में मैं इस तरीके से यहाँ पे अब कटिंग कर दूंगी। तो चलिए हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। और हमको यहाँ ये कुर्ती है तो हमको यहाँ पे गोलाई में बनानी है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच ऊपर की साइड इस तरीके से निशान लगाऊंगी, और इसको इस तरीके से राउंड में शेप दे दूंगी। पूरे में नहीं देना है, हल्का सा देना है, क्योंकि हमको ये राउंड में बनाना है, तो थोड़ा सा ही हमको। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसकी कटिंग कर दूंगी, जो हमने राउंड में इसमें शेप दिया हुआ है वो। अब हम इसको जो हमने मार्किंग किया हुआ था वहीं पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसमें हमको एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल नहीं लेना है, जो भी हमको एक्स्ट्रा चाहिए था वो हमने मार्किंग करते वक्त ही ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे जो हमने मार्किंग किया है उसी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल भी हमको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जो भी आपकी मार्किंग होती है आप उसी पे इसकी कटिंग किया कीजिए। तो ये 8 से 10 साल की लड़की के लिए आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग की है, क्योंकि बैक पार्ट का हमने शोल्डर कट कर दिया है। अब हमको यहाँ पे भी कट कर देना है। ये हमारा एक्स्ट्रा था, मैं यहाँ पे छोटा सा एक कट लगा दूंगी, ताकि हमारा बैक और फ्रंट दोनों का सेंटर यहाँ पे रहे। और अब हम यहाँ पे भी जहाँ हमने कमर का मार्किंग किया हुआ है तो वहां पे भी हम छोटे छोटे से इस तरीके से कट लगा देंगे, यहाँ पे कमर पे भी लगा देंगे। तो हमारे चारों जो डबल फोल्ड है हमारा यहाँ पे, तो वो हमारा इस तरीके से अच्छे से यहाँ पे मार्किंग हो जाए, इसके लिए हमको यहाँ पे कटिंग कर देना है। अब अभी हमने फ्रंट का आर्म होल कट नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसका नेक का कटिंग करेंगे। तो नेक हमने यहाँ पे लेंगे 2 इंच में यहाँ पे रखूंगी, यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा ये छोटा रहेगा, तो ये हम दोनों का यहाँ पे साथ में कर लेंगे। तो जो हमारा बैक वाला रहेगा वो 3.5 इंच लूंगी मैं, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा, तो 3 इंच पे हमारा ये रेडी होगा। और जो हमारा फ्रंट वाला है वो मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा ये 5.5 इंच रेडी होगा। तो यहाँ पे भी हम पहले इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगा करके इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से, और इसको भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। और इसमें भी मैं यहाँ पे राउंड शेप ही दूंगी इस तरीके से।
तो मैंने दोनों नेक को ड्रॉ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने बराबर में ही कोई भी कम ज़्यादा नहीं किया है। तो मैंने ये पार्ट को निकालूंगी मैं, क्योंकि अभी मैंने फ्रंट का डाउन नहीं किया है, तो इसलिए अब मैंने यहाँ पे देखिए कट लगा लिया है, ताकि हमारा दोनों मार्किंग सेम जगह रहे। अब हमको जो एक पार्ट है हमारा जो सेकंड बैक वाला, उसको हम यहाँ से निकाल देंगे और फ्रंट को हमको ऐसे ही बिछा के रखना है। सॉरी, अभी हमने नेक कटिंग नहीं किया है, तो पहले हम इसको बिछा लेंगे। अभी हमको नेक कटिंग करना है इसका। तो ये कपड़ा जैसा हमारा था वैसा हमने इसको करके बिछा लिया है। अब हम यहाँ पे देखिए जो बैक पार्ट है हमारा, ये हमने इसका, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसका हम अभी बाद में इसको कटिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ये नेक ड्रॉ किया हुआ है। नहीं तो ये आपको इसको अलग से भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे पहले ये बैक की कटिंग यहाँ पे कर दूंगी, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। तो आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको क्या करना है, इसको अलग अलग निकाल देना है। चलिए मैं इसको आपको मैं दूसरे वाले पार्ट में, चलिए इसको निकाल ही देती हूँ और इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कटिंग करके बता दूंगी उसमें कि हमको किस तरीके से इसमें कटिंग करना है। कहीं आप ऐसा ना हो कि फ्रंट पार्ट में ही इसको कट कर दें तो आपका पूरा बेकार हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको करके बिछा लिया है, क्योंकि हमको यहाँ पे शोल्डर को यहाँ पे डाउन करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे डाउन किया हुआ है शोल्डर को। अब आप यहाँ पे जो भी मार्किंग हमने फ्रंट में किया था, तो आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की भी, जो हमारा नेक है, उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है, जो हमने मार्किंग उधर की थी सेम मार्किंग हमको इधर करनी है और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो आपको अच्छे से करके इसको बिछा लेना है। तो बस हमको इतना ही बिछा लेना है। इसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो जिस तरीके से हमने उसमें भी मार्किंग किया हुआ था, ये हमारा 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान भी लगाया, देखिए कट भी लगाया हुआ है हमने, और इधर भी हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से लेंगे 3.5 इंच और यहाँ पे भी हम 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और इसको हम सीधा कर देंगे इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से डाउन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए ये हमारा कटिंग हो चुका है। तो ये हमारा इस कुछ इस तरीके से आएगा। मैं यहाँ पे एक बटन नॉट लगा दूंगी, ये बटन लगा करके इसको सेट कर दूंगी। कोई भी फैंसी बटन या अपनी पसंद से आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए हमारा इसका कटिंग हो चुका है, और ये हम देखिए इसमें आपको यहाँ नीचे दिखा देते हैं। तो ये हमारा जब बनेगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे राउंड शेप में, इस तरीके से सर्कल में, गोल में बन करके ये रेडी होगा इस तरीके से। तो चलिए हम अब इसकी स्टिचिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।